हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। तो पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने भी इस चैप्टर के पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखा वो जाके पहले उन्हें देख लें। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वो अगर आप देख लीजिएगा उसके बाद आगे चैप्टर पढ़ने में सही में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से हमारा जो ट्रेडिशन है, कॉन्सेप्ट को समझते हुए फील करते हुए उसी वे में आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, उसका टाइम के साथ डिवाइड बाय टाइम आप करिएगा। टाइम के साथ हम उसका रेट देखते हैं, वेलोसिटी के चेंज को, उसे हम एक्सेलरेशन करते हैं। जैसे आप आम लाइफ में कहीं आप अपने पेरेंट्स से सुने होंगे यार भाई सोना का क्या रेट चल रहा है, चांदी का क्या रेट चल रहा है, तो वही रेट यहाँ पर है। ठीक है, किस चीज का रेट है, लेकिन चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट है किस चीज के साथ है, टाइम के साथ रेट है। वहां रेट क्या था, सोना का रेट। आप किस चीज से कंपेयर करते हैं, पैसा के साथ, मनी के साथ, करेंसी के साथ। और यहाँ पे क्या चीज है, आपका किस चीज के साथ कंपेरिजन, टाइम के साथ है। और जैसे वहां पे सोना का था तो यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी का आपका रेट है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी। कैसे? क्योंकि आपका वेलोसिटी की बात कर रहा है और वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। हमने पहले वीडियो में पढ़ा है इस चीज को। आपका एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए अब क्या है यहाँ पर, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के चेंज को, ठीक है, तो वेलोसिटी का चेंज क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जो आपका फाइनल वेलोसिटी आया और जो पहले था उसको हम घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पॉकेट में अगर 10 रुपया है और फिर अब मेरे पास 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद मेरे पास 20 रुपया आ जाता, तो मेरे पास चेंज कितना का हुआ, पहले फाइनली 20 है और पहले 10 था, तो हम क्या किए, 20 में से 10 को घटा दिए, वही आपका चेंज मिल गया। फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को आप घटाइएगा तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए, तो देखिए एक्सेलरेशन आपका क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो देखिए क्या हो गया, a बराबर v माइनस u बाई v, मींस v माइनस u आपका क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम के साथ रेट निकालने, डिवाइड बाय टाइम कर दिया, मींस आपका रेट आ गया, तो वो क्या हो गया, आपका एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, ऐसे समझिए आप, जैसे मान लीजिए आप 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आप क्या कर रहे हैं, बाइक आप चला रहे हैं। ठीक है, और आप क्या किए, स्पीड बढ़ा करके आप क्या किए, अपना स्पीड क्या करिए, 25 मीटर पर सेकंड आप करिए अपना स्पीड। ठीक है, 15 मीटर से, और ऐसा करने में आपको 5 सेकंड का समय लगता है। कितना सेकंड, 5 सेकंड, मींस 5 सेकंड के अंदर आप 15 मीटर पर सेकंड से अपना स्पीड बढ़ा करके 25 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ वेलोसिटी का चेंज हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले 15 थोड़ा 25 है, तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, सिंपली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल है, डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन वाला क्या हो जाएगा, 25 माइनस 15, ठीक है, बाय 5। तो क्या आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 10 आएगा, 10 बाई 5 आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन निकालिएगा आपका। इसका ऐसा यूनिट क्या है आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का क्या है, देखिए क्या v माइनस u क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इसका यूनिट आपका वेलोसिटी का डिवाइड बाय टाइम कर रहे हैं, तो आपका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए वेलोसिटी का आपका क्या यूनिट था, मीटर पर सेकंड था। आप क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन के लिए क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को ही ना आप टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। चेंज इन वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी ही है, उसी का यूनिट है। अब उसको टाइम से डिवाइड कर, क्या है कि इसी को आप एक और सेकंड से, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है आपका, सेकंड है, डिवाइड कर दो। देखिए मीटर बाय पर सेकंड था, फिर एक और टाइम से डिवाइड किया आ जाएगा, मीटर बाय पर सेकंड आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सब तो एक्सेलरेशन का बात हो गया। अब समझने वाला बात यहाँ पर क्या आता है, समझने वाला बात है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका मैग्नीट्यूड तो निकल गया। मैग्नीट्यूड आपने कैसे निकाला, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम करके निकल गया कि हाँ भाई इतना मैग्नीट्यूड से एक्सेलरेट किया बॉडी। ठीक है, समझ रहे, तो अगर आपका स्पीड बढ़ा है तो आप क्या कह रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेट किया बॉडी, यानी स्पीड आपका बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए अब आता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो चूंकि मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब देखते हैं डायरेक्शन इसका कैसे पता करेंगे। देखिए क्या है डायरेक्शन, क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी के चेंज का डायरेक्शन होगा वही आपका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी होगा। ध्यान दीजिएगा क्या मैंने लिखा, चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन, ना कि वेलोसिटी का डायरेक्शन। जब हम लोग वेलोसिटी पढ़े तो हम लोग वेलोसिटी क्या पढ़े थे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा आपका, होगा है कि नहीं, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं। मैं अगर इधर जा रहा हूं तो मेरा वेलोसिटी भी इधर ही होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि मैं दौड़ इधर रहा हूं, अगर मैं दौड़ इधर रहा हूं और मैं चला मैं उधर चला जाऊंगा, जी नहीं, मैं जिधर चला जा रहा हूँ मेरा वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। पर यहाँ पर कोई चीज नहीं है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, ना कि केवल वेलोसिटी आपका
देखिए कैसे, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट है, इधर जा रहा हूँ तो मेरा वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, पर ऐसा मुमकिन है कि आपका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ना हो सकता है एक्सेलरेशन आपका पीछे वाले डायरेक्शन, आप इधर जा रहे हैं पर एक्सेलरेशन आपका इधर डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी इधर है पर एक्सेलरेशन इधर हो, ऐसा आपको हो सकता है। देखिए एग्जांपल देखते हैं कैसे ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए, जैसे आप यहीं पर आपने कार में ड्राइव कर रहे तो आपने क्या किया, 15 से 25 को कार पे लेके चले गया या बाइक ड्राइव कर रहे हो। अब मैं क्या करता हूं, अब आप क्या करिए, आप कार 15 पे चला रहे थे, अब क्या करिए 15 से आप 10 मीटर पर सेकंड का आप ले जाइए कार को, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, आप इधर जा रहे थे, पहले आप 15 मीटर पर सेकंड पे थे, अब आप 10 मीटर पर सेकंड पे आ गए। आप वेलोसिटी का चेंज निकालिएगा, तो चेंज कैसे आप निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज। तो फाइनल कितना है 10 है, इनिशियल कितना था 15 था, तो वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ 10 माइनस 15 आप करिएगा तो क्या आपका आ जाएगा -5। समझ रहे हैं, -5 आ रहा है। जा तो आप इस डायरेक्शन में रहे हैं पर वेलोसिटी आपका नेगेटिव में चेंज हो रहा है। नेगेटिव मतलब जिधर आप जा रहे हैं उसके अपोजिट नेगेटिव ही होता है, जिधर हम जा रहे हैं उसके अपोजिट आपका हो गया तो नेगेटिव हो गया। तो अगर आपका +5 आता, यहाँ पे क्या था चेंज आपका +10 था। देखिए 15 और 25 क्या था, तो आप चेंज क्या निकालेंगे, क्या आया था चेंज निकालेंगे 25 माइनस 15 करिएगा, क्या आएगा 10 आएगा। देखिए यहाँ पे +10 आ रहा, +10 आया मतलब जिधर मेरा वेलोसिटी था उसी डायरेक्शन में चेंज भी हुआ है ना, वेलोसिटी और बढ़ गया आपका। पर यहाँ पर क्या है, पहले 15 था, अब वेलोसिटी आपका 10 है, तो चेंज आप निकालिएगा तो आपका क्या आ रहा है माइनस में चेंज आ रहा है, -5 से आपका चेंज हुआ। तो नेगेटिव का मतलब ही होता है अपोजिट, कहना आपका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चेंज किया। अगर आपका इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करता तो वेलोसिटी आपका बढ़ जाता है, पर चूंकि आपका वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में चेंज किया मींस वेलोसिटी आपका घट गया है ना, तभी ना घट गया, तभी ना आप उस डायरेक्शन में वेलोसिटी आपका चेंज हुआ। अगर आपका इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होता तो कहते कि अरे वेलोसिटी तो मेरा बढ़ गया, ठीक है। तो माइनस आ गया तो आप समझ रहे हैं वेलोसिटी का चेंज आपका अपोजिट डायरेक्शन में गया, आप जा इधर रहे हैं पर वेलोसिटी का चेंज आपका इधर हुआ है, तो आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, ना कि आपका इधर होगा। आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन होगा। मोशन आपका इधर है पर एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, इधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन हो गया, समझ रहे हैं। तो ठीक है, तो समझ रहे हैं, देखें कि एक्सेलरेशन मोशन कुड बी डिफरेंट डायरेक्शन हो सकता है। जिधर डिस्टेंस है उधर ही स्पीड होगा, जिधर वेलोसिटी है, जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही वेलोसिटी होगा। पर जिधर वेलोसिटी है जरूरी नहीं कि उधर ही आपका एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी के अपोजिट भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका किस बात पर डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी पे, ना कि केवल वेलोसिटी पे। अगर सिर्फ वेलोसिटी पे रहता तो आपका वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता, पर आपका वेलोसिटी पे केवल ये नहीं डिपेंड कर रहा है, क्या चेंज ऑफ वेलोसिटी पे, किधर चेंज आ रहा है। अगर आपका बढ़ रहा है तो उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन हुआ, सही बात है। उसी डायरेक्शन आप एक्सेलरेट किए तो आपका बढ़ गया, पर आप उस डायरेक्शन के अपोजिट में आप एक्सेलरेट किए तो आपका वेलोसिटी क्या हो गया, घट गया, ठीक है। आगे क्या देखना हमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके पहले एक और चीज देख लेते हैं। देखिए जो भी बॉडी आपका, देखिए आप पढ़ लीजिए चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम आपका क्या एक्सेलरेशन हो गया। पर अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक समान वेलोसिटी, पढ़ चुके हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया, एक समान। तो अगर एक समान वेलोसिटी से जा रहा है तो आपका क्या होगा, वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है, आपका नहीं आ रहा, वेलोसिटी तो आपका सेम है, तो वेलोसिटी में आपका चेंज नहीं आ रहा तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि v माइनस u आपका क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल भी आपका v है और फाइनल भी आपका v है कि नहीं। क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि वेलोसिटी आपका चेंज नहीं हो रहा है, एक समान वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो ये आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन भी जीरो बाय टाइम करेगा तो आपका जीरो आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी आपका जीरो आएगा। मींस ये बताने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो लिखा रहेगा कि बॉडी इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसका मतलब क्या समझ आएगा कि उस केस में एक्सेलरेशन उस बॉडी का जीरो है, ठीक है। आगे देखिए अब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यानी एक यूनिट टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है ना, यूनिट टाइम या फिर 5 सेकंड 2 सेकंड किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी आपका सेम अमाउंट से चेंज कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे ऐसे आप समझ लीजिए कि आपका 1 सेकंड में 5 मीटर, अभी आपका वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड है, अगले 1 सेकंड में क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया, उसके अगले 1 सेकंड में क्या हो गया 15 मीटर पर सेकंड हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, हर एक 1 सेकंड में आपका वेलोसिटी 5-5 मीटर से चेंज हो रहा है, पहले 5 था, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, और टाइम इंटरवल इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। यानी 1-1 सेकंड में हम देख रहे हैं, 2-2 सेकंड में देख सकते हैं। मान लीजिए पहले आपका 1 सेकंड में आपका 5 मीटर पर सेकंड आपका वेलोसिटी था, फिर 1 सेकंड में 5 था, 3 सेकंड में 10 हो गया,
5 सेकंड में क्या हो गया आपका 15 हो गया। अब क्या देख रहे हैं, दो के इंटरवल में क्या हो रहा है, 5 सेकंड मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हमारा चेंज कर रहा है। तो वही इक्वल टाइम इंटरवल में अगर आपका वेलोसिटी का जो चेंज का रेट है, कितने अमाउंट से चेंज हो रहा है, वो अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, वो आपको हम क्या कहेंगे, उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहेंगे हम, जिसमें आपका क्या होगा, वेलोसिटी का जो चेंज, जैसे 1 सेकंड में अभी 5 मीटर पर सेकंड था, अगले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हुआ, तीसरे सेकंड में क्या हो गया 12 मीटर पर सेकंड हुआ। तो क्या देखें, पहले 1 सेकंड में आपका क्या चीज चेंज आया, आपका 5 से आया, दूसरे में क्या आ गया 3 से चेंज आया, 2 से चेंज आया, 12 हुआ। तो अब देख रहे हैं 1 सेकंड में कभी 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बदल रहा है, तो कभी 2 मीटर पर सेकंड से। जब अलग अलग चेंज होगा वेलोसिटी का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, जब सेम होगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, इसका आप एक सिंपल से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। वैसे इस चैप्टर का ग्राफ हम आगे टॉपिक्स में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये ग्राफ देख लेते हैं सिंपल यूनिफॉर्म मोशन में। देखिए 1 सेकंड में पहले हमारे बॉडी ने 0 से स्टार्ट किया, 0 पे था। 1 सेकंड में क्या हुआ, उसका वेलोसिटी क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, दूसरे सेकंड में क्या हुआ 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लॉट कर लीजिए। तीसरे में आपको क्या होगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी हर एक सेकंड में 5 5 10 15, हर एक सेकंड में आपका 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। आप ग्राफ प्लॉट करिएगा, देखिएगा आप तीनों पॉइंट को, चारों पॉइंट को आप ज्वाइन करिएगा, अब देखिए क्या है आपका स्ट्रेट लाइन भी लगभग आएगा। ठीक है, आप मतलब ड्रॉ करिएगा तो आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, पर यही क्या कैसे अगर नॉन यूनिफॉर्म का ड्रॉ करिएगा क्या आपका आएगा, कर्व लाइन आएगा। मैं इसका ग्राफ पहले भी बता चुका हूं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म का हमेशा कर्व लाइन आएगा, क्योंकि देखिए अभी 5 तक देखिए ये स्ट्रेट लाइन में क्यों आया, देखिए हर एक सेकंड 5 हो रहा था। अगर यहीं पे दूसरे सेकंड में 10 ना हो करके आपका क्या हो जाता, मान लीजिए यहाँ पे 12 हो जाता। ठीक है, दूसरे यहाँ 12 हो जाता, फिर तीसरे सेकंड में 15 हो जाएगा। आपको ग्राफ कैसे आ जाता आपका, देखिए ऐसे जाता ऐसे जाता फिर ऐसे आता, देख रहे हैं ना कर्व लाइन आपका हो गया। तो नॉन यूनिफॉर्म आपका कर्व लाइन ग्राफ आएगा। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हम कब बात कर रहे हैं, जब आपका क्या हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज का रेट आपका सेम है। देखिए चेंज वेलोसिटी का चेंज इक्वल अमाउंट से हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है केवल कि वेलोसिटी का, मैंने यहाँ पे क्या बात किया, मैग्नीट्यूड का बात किया। क्या बात किया कि हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से आपका वेलोसिटी चेंज कर रहा है। पहले 5 था, फिर 10 फिर 15, मींस हर एक सेकंड में आपका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से चेंज कर रहा है। आपको क्या होगा यूनिफॉर्म, आपका क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज जो है इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है। ठीक है, और देखिए केवल उतना ही काफी नहीं है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने के लिए, ध्यान दीजिएगा। केवल अमाउंट का, जैसे मैंने बोला मैग्नीट्यूड इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है, केवल उतना ही काफी नहीं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने का। एक और कंडीशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, वो क्या है कि आपका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे ना, क्योंकि ये वेलोसिटी है। ठीक है, स्पीड नहीं है कि इक्वल अमाउंट से केवल चेंज हो रहा है तो यूनिफॉर्म आपको हो गया। ये वेलोसिटी है, मींस आपका जो अमाउंट चेंज हो रहा है, देखिए क्या था पहले इक्वल अमाउंट से जो आपका चेंज हो रहा है, आपका स्पीड, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसका ये भी नेसेसरी कंडीशन क्या है आपका कि वो डायरेक्शन भी अपना चेंज ना करे। जो ऑब्जेक्ट अपना जो वेलोसिटी, जो उसका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वो 5 चेंज होते जा रहा है, एक सेम अमाउंट से 5 के अमाउंट से वो चेंज हो रहा है, तो केवल वो तो होना ही चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी ना चेंज हो। अगर डायरेक्शन भी चेंज कर दिया वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन में हमारा क्या होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी में क्या होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। समझे, यहाँ पर वेलोसिटी है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हम लोग देखेंगे। मैग्नीट्यूड हमने भी देख लिया कैसे मैग्नीट्यूड का सेम था, हर सेकंड में 5 हो रहा है। अब डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए, मींस अगर वो इधर जा रहा है तो वो इधर ही जाता है। ठीक है, इधर ही जाता है, ऐसा नहीं कि वो इधर चला जाए, ऐसा नहीं कि वो यहाँ जा रहा है फिर यहाँ से वो यहाँ चला गया। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज हो गया, और जब डायरेक्शन चेंज हो गया तब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी चेंज आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो यूनिफॉर्म तो रहेगा नहीं, समझ रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक और क्या कंडीशन, एक तो आपका इक्वल अमाउंट से उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज करे ही करे, साथ में आप क्या रहे वो डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे, उसका डायरेक्शन भी वो चेंज नहीं करे। मींस अगर वो इधर जा रहा है इधर ही जाते रहे। और क्या स्ट्रेट लाइन में, कर्व लाइन मोशन में देखिए हर सेकंड में डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। अभी इधर डायरेक्शन था, फिर आप देख रहे हैं फिर इधर है, फिर इधर है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, ऐसे डायरेक्शन इसमें कर्व लाइन में आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मींस केवल उसका स्ट्रेट लाइन, एक तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सेम अमाउंट से, और दूसरा क्या है डायरेक्शन आपका कैसा रहे, स्ट्रेट लाइन मोशन रहे। ठीक है, इस तरह से रहे। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में भी केवल क्या है चेंज ना हो, सिंगल स्ट्रेट लाइन रहे। ठीक है ना, ऐसे रहे तो ऐसे ही रहे, ऐसे नहीं कि ऐसे जाने के बाद फिर ऐसे आ जाए या ऐसे चला जाए। ठीक है, समझ रहे। अगला आपका क्या है टॉपिक है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन सिंपली आपका क्या है नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्ड मतलब समझते हैं कि पीछे, रिटार्ड मतलब पीछे आना होता है। रिटार्डेशन का सिंपली क्या मतलब है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर हम उसे डिसेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। सिंपली रिटार्डेशन कुछ भी नहीं है, बस सिंपली एक्सेलरेशन जो आपका एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आ गया वो आपका क्या रिटार्डेशन। जैसे इस केस में क्या आया था, चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या आया -5 आया था, और टाइम मान लेते हैं अगर हमको 1 सेकंड लगा इतना चेंज इन वेलोसिटी में, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है -5, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या था -5 था, बाय टाइम आपका 1 सेकंड।
तो एक्सेलरेशन आपका क्या आ जाता, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख रहे हैं माइनस माइनस, तो सेम यही आपका एक्सेलरेशन अगर माइनस में आ रहा है उसी को हम क्या करते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। मींस आपका वेलोसिटी का चेंज हो रहा है वो घट रहा है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी आपका घट रहा है, चेंज नहीं, वेलोसिटी आपका घट रहा है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कई बार क्या है क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा कि ऑब्जेक्ट इज रिटार्डिंग विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि एक्सेलरेशन क्या है उसका -2 है, ना कि 2 है। अगर लिखा हुआ रिटार्डेशन अगर 2 है, ठीक है, तो आप क्या समझिएगा, आप जब भी फॉर्मूला में बनाने में यूज करिएगा, यहाँ पर पुट करिएगा, जो आगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे उसमें जो एक्सेलरेशन का हम वैल्यू पुट करेंगे वो 2 नहीं पुट करेंगे, वो क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, क्योंकि ये क्या रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, सिर्फ एक्सेलरेशन, या फिर ऐसे भी लिख सकता है क्वेश्चन में आपका क्या है, एक्सेलरेशन क्या आपका -2 है, ऐसे भी आपको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन आपका -2 है, लिखते हैं तो बहुत बढ़िया, सिर्फ एक्सेलरेशन -2 है, पर रिटार्डेशन वो लिख रहा है क्वेश्चन में, तो आपको क्या लिखना है, रिटार्डेशन 2 है, तो रिटार्डेशन 2 का मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन -2 है, समझ रहे, रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है हमारा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपका, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल को v से, तो u प्लस v बाय 2, ये आपका क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। तो अब देखिए, अब आप कहिएगा एवरेज वेलोसिटी तो भैया हम पहले भी वहां पढ़ा चुके हैं, मुझे क्या होता है एवरेज वेलोसिटी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया। एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो फिर आप दोबारा एवरेज वेलोसिटी बता रहे हैं, आप वो आप इस तरह से बता रहे हैं, तो देखिए दोनों का केसेस अलग है, यूजेस का केसेस अलग है। जैसे मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, आपको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ, तो आप एवरेज वेलोसिटी सिंपली आप क्या निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अगर मान लीजिए आपको सिर्फ टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई एक चीज दिया हुआ है या फिर दोनों में से कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेगा, तो देखिए कैसे निकलेगा, तब वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। देखिए इसका सिग्निफिकेंस कैसे है कि मान लीजिए अभी आपका क्या था, 5 वेलोसिटी आपका ये दिया हुआ है कि भैया पहले गाड़ी आपका क्या था 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा था और आपका क्या कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ना डिस्टेंस दिया है ना टाइम दिया है। तो अब हम पूछे कि बताइए तो एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ उसका उस जर्नी का, पहले 5 से था और अब दूसरे पॉइंट पे आया वहां पे 10 मीटर पर सेकंड है, इस ड्यूरेशन में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, तो आप कैसे बोलेंगे, पहले इनिशियल था 5 प्लस फाइनल 10 डिवाइड बाय 2, ये आपका एवरेज निकल गया। एवरेज आप निकालते हैं इसी तरह से क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए जितने भी चीज है उसको ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय कितने चीजों को आपने ऐड किया उसके नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको 5, 7 और 3 का एवरेज निकालिए, तो आप क्या निकालिएगा, 5 + 7 + 3 कर दीजिएगा, डिवाइड बाय 3 कीजिएगा, क्यों, क्योंकि आपने 3 चीजों को ऐड किया, तो आपने 3 से डिवाइड किया, यहाँ 2 चीजें तो 2 से डिवाइड करके आपने एवरेज निकाल लिया। ध्यान में रखने वाली बात इसमें क्या है, ये जो फॉर्मूला है हमारा वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट जब रहेगा तब के लिए एप्लीकेबल, एकदम ध्यान दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो मींस आपका वेलोसिटी का जो चेंज ऑफ रेट है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा होगा। मींस जैसे मान लीजिए अगर अभी 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी, अभी मेरा 5 मीटर पर सेकंड है, अगले सेकंड में मेरा क्या हो गया 7 मीटर पर सेकंड हो गया, उसके अगले में क्या हो गया 9 हो गया, उसके अगले में क्या हो गया 11 मीटर पर सेकंड हो गया। तो आप देख रहे हो कि हर एक सेकंड मेरा वेलोसिटी कितने से चेंज कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से, तो मींस मेरा एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जब भी वेलोसिटी का चेंज का रेट यूनिफॉर्म होगा मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तब हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल बाय 2, ठीक है। ऐसे तब नहीं यूज कर सकते कि मान लीजिए अभी मेरा 5 है, फिर 7 हुआ, फिर 11 हो गया, फिर 15 हो गया, तो आप देख रहे हैं पहले 2 से चेंज हुआ, फिर 4 से हुआ, फिर 4 से हुआ, यहाँ पे कभी 2 था और यहाँ 4 हो गया, तो आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म रेट से आपका वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा, मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। पहले सेकंड में आपका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, दूसरे में आपका 4 हो गया और फिर तीसरे में भी 4 रहा, तो आप देखिए 2 से 4 चेंज हुआ, तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं था, तब हम ये फार्मूला नहीं यूज कर सकते। अब चलिए आगे का आते हैं बहुत ही मेन टॉपिक की तरफ, आपका क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या है भैया इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बात है। अब देखिए हमने मोशन पढ़ लिया, मोशन के कई सारे फीचर्स को हमने देखा, एक्सेलरेशन पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, डिस्टेंस पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, टाइम पढ़ा, इतने सारी चीजों को पढ़ा, तो सब में आपस में कुछ रिलेशन भी तो होगा ना, है भी, ऐसे भी देख लीजिए, क्योंकि हम जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं हमारा एक पर्टिकुलर टाइम में, हम जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं हमारा स्पीड या वेलोसिटी उतना ज्यादा होता है कि नहीं। आप देख रहे हैं कैसे मेरा डिस्टेंस से स्पीड का रिलेशन है, वैसे ही अब इतने सारी चीजें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सबको अब सबको हम एक आपस में रिलेट करेंगे एक इक्वेशन के थ्रू, इक्वेशंस के थ्रू, उसे हम क्या करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये आपका इसका खासियत है। एक और बात फिर से यहाँ पे ध्यान रखना है कि लोग इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ देते हैं पर ये ध्यान में नहीं रखते कि जितना भी मैंने डिराइव करूंगा ये सारा जो भी ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीसरा आगे पढ़ेंगे, वो सारा आपका किस चीज के लिए वैलिड है आपका फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मींस आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए सारा आपका इक्वेशन डिराइव किया गया, ठीक है। जितना भी आपका इक्वेशन एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, जैसे मैंने अभी इस केस में समझाया एक्सेलरेशन कांस्टेंट, उसी हिसाब से यहां पर भी वही चीज एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहना चाहिए।
तभी ये आपका इक्वेशन वैलिड है। एक्सप्रेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ते हैं वो आप नहीं यूज कर सकते। चलिए आगे अब देखते हैं कैसे आता है ये। देखिए पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, v बराबर u प्लस at, ठीक है। क्या है, फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, a फॉर एक्सेलरेशन और t से आपका टाइम हो गया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पेपर में जब भी आप एग्जाम में ये लिखिएगा तब क्या करिएगा, पहले ये लिख दीजिएगा लेट द फाइनल वेलोसिटी इज v, लेट द इनिशियल वेलोसिटी इज u, उसी तरह से लेट द एक्सेलरेशन be t एंड टाइम टेकन एक्सेलरेशन भी a एंड टाइम टेकन भी t। आप पहले सेंटेंस में ये सारे assumption जो हमारा सिंबल का रिप्रेजेंटेशन है वो आप पहले लिख लीजिएगा। आगे फिर बढ़ते हैं। देखिए तो ये हमें क्या बता रहा है, आप देख रहे हैं क्या बता रहा है, वेलोसिटी का ये हमें रिलेशन बता रहा है। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन टाइम डी। आप देख रहे हैं ये वेलोसिटी बराबर इतना बता रहा है, वेलोसिटी का ये रिलेशन बता रहा है। तो इससे पहला इक्वेशन से हमें ये मिल रहा है कि वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन टाइम डी, पहला इक्वेशन से हम ये समझते हैं। अब देखिए ये हम निकालते कैसे, इसका डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं तो कैसे निकलेगा। देखिए एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम या फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी आपका क्या हो गया, v माइनस u, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपका चेंज इन वेलोसिटी हो गया डिवाइड बाय टाइम आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब देखिए ये आ गया। अब सिंपल, अब हम क्या करना है, v बराबर u प्लस at निकालना है हमको। तो v हमें एक साइड चाहिए, एलएचएस में हमें v चाहिए, बाकी इधर चाहिए, मतलब एक साइड हमको v करना है, इसमें v है। हम क्या करते हैं, v को हम एक तरफ रखने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले t को मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपको क्या आ जाएगा, क्या आ गया आपका, देखिए a इंटू टी बराबर v माइनस u, आपका ये आ जाएगा, है ना, इधर मल्टीप्लाई करेगा। फिर आप क्या करिएगा, आप माइनस u इधर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, at प्लस u बराबर v। आप कहीं आ गया तो आप देख रहे हैं आपका आ गया v बराबर u प्लस at, ठीक है। ये आपका एलएचएस हो गया, आरएचएस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे था वो आपका आ गया v बराबर u प्लस at, इस तरह से आपका आ गया। अब ये सेकंड इक्वेशन हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको कैसे डिराइव करेंगे हम, कैसे थोड़ा सिंपल ट्रिक से कैसे याद रखेंगे डेरिवेशन को, वो बताऊंगा मैं भी आगे थोड़ा, पहले से देखते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी आप वही करें, पहले आप सिंबल लिख लीजिएगा कि लेट आपका s का मतलब s से आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को आपको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। s बराबर आप ये पहले लिख लीजिएगा कि s लेट द s भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और u बराबर इनिशियल, t बराबर टाइम, ऐसे करके लिख लीजिएगा। अब देखिए जी आपको क्या बता रहा है, देखिए सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन टाइम t, ठीक है। बॉडी एक एक्सेलरेशन है उसका, ठीक है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी u था और t टाइम में हम चीज को देख रहे हैं। तो हमको ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि हाँ भाई t टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। अगर उसका एक्सेलरेशन a है और इनिशियल वेलोसिटी उसका u था, तो सेकंड ऑफ इक्वेशन मोशन से हमें ये मिलता है कि भाई डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन टाइम t। देखिए अब इसको कैसे डिराइव करेंगे, ये तो सिंपल है, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का फार्मूला हम पढ़ चुके, क्या होता है, एवरेज स्पीड इनटू टाइम या फिर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, हम पढ़ चुके। इस फार्मूला के बारे में, इस खासियत में इसका पहले भी आपके वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। आप देखोगे तो आपको मालूम होगा। वैसे क्या था ये देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड इनटू टाइम या फिर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। पर खास बात क्या है कि जब हम एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम यूज कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमको उसी डायरेक्शन का केवल मिलेगा जब जिस डायरेक्शन का हम वेलोसिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और स्पीड में हमको टोटल डिस्टेंस मिलेगा, और एवरेज वेलोसिटी यूज कर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन का डिस्टेंस मिलेगा जिस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी है। ये पहले ही बताया मैंने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये फार्मूला आपको जान रहे हैं, डिस्टेंस बराबर सिंपल है, आपका स्पीड इनटू टाइम होता है। अब देखिए, ठीक है, देखिए डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्यों यूज कर रहे हैं हम, वेलोसिटी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, अब ये बात आप बताइए, क्यों हम यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी नहीं लिखे, एवरेज वेलोसिटी क्यों लिखे, क्यों लिखे एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन है तो आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो हम एवरेज वैल्यू ना हम लेंगे क्योंकि हर सेकंड पे तो उसका वेलोसिटी अलग अलग है। आप सिर्फ वेलोसिटी लिखिएगा यहाँ पर, तो आप किस सेकंड का वेलोसिटी आप जानना चाह रहे हैं, किस सेकंड का वेलोसिटी आप यूज कर रहे हैं, तो हम पूरे जर्नी का हम एवरेज वैल्यू निकाल करके वो यूज करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी यूज हो रहा है, वेलोसिटी यूज नहीं हो रहा। एवरेज वेलोसिटी आपका क्या है, अभी हम पढ़े एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल। देखिए मैंने क्या बताया था अभी, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए केवल फार्मूला वैलिड है, और हमारा भी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डिराइव कर रहे हैं। तब हम एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्या है, v u प्लस v बाय 2, u प्लस v बाय 2 एवरेज वेलोसिटी आपका इनटू टाइम, ठीक है। अब देखिए s बराबर क्या हो गया मेरा, अब देखिए v को हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस at लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा, मैंने यहां लिख दिया u प्लस v को क्या लिख दिया, u प्लस at लिख दिया मैंने, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब देखिए इनटू टाइम, अब मैं क्या करता हूं, देखिए 2 को अलग अलग डिवाइड करता हूं, ठीक है, ये पूरे होल में 2 डिवाइडेड है, मैं अलग अलग डिवाइड करता हूं और t को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या आ जाएगा, पहले t, अच्छा देखिए u इंटू टी किया मैंने, u इंटू टी हो गया, ठीक है, u इंटू टी डिवाइड बाय 2, सॉरी ये प्लस u 2u हो गया ना आपका, सॉरी 2u हो गया, इंटू टी किया मैंने, 2ut हो गया डिवाइड बाय 2, प्लस क्या है आपका 80 था इंटू टी किया, क्या हो गया 80 का स्क्वायर हो गया,
80 स्क्वायर आपका हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय 2। देखिए होल में 2 डिवाइड था, मैंने 2 अलग अलग डिवाइड कर दिया, और ये होल में t मल्टीप्लाई था तो मैंने हर एक में t मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख रहे हैं 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। आप देख रहे हैं आपका ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए डेरिवेशन के आपका एग्जाम में कि आप डिराइव करिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए स्टार्टिंग आपको याद रहेगा, तो आप आगे खुद ब खुद प्रोसीड कर लीजिएगा। तो अब देखिए स्टार्टिंग कैसे याद करें इसको, एक सिंपल सा चीज है, वो ध्यान में रखेंगे तो हो जाएगा। इसे देखिए क्या मैंने यहाँ पे मैं स्टार्ट यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ, e बराबर v माइनस u बाई टी। अगर आपको ये स्टार्ट है, आपको ये स्टार्ट याद रहे कि a बराबर v माइनस u बाई टी से मैंने स्टार्ट किया है, तो आपको सिंपली आगे भी निकल जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ये आपको ये पहला बात तो आपको ये याद आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद रहेगा तभी ना आप आगे डिराइव करिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही आएगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद रखिए है। तो आप देख रहे हैं कि हमको इसमें v निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ये आपको याद है तो आप क्या करेंगे, v को एक साइड रख लीजिएगा और बाकी उधर कर दीजिएगा, तो आपको डिराइव हो जाएगा। अब ये कैसे याद रखें कि मैं यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहले मैंने क्या पढ़ा था, स्पीड पढ़ा, फिर वेलोसिटी पढ़ा, फिर सबसे लास्ट में मैंने एक्सेलरेशन पढ़ा था, है कि नहीं। सबसे लास्ट में मैंने एक्सेलरेशन पढ़ा, जो सबसे लास्ट में हमने पढ़ा ऐसा याद रख लीजिए, जो सबसे लास्ट में मैंने पढ़ा है वो सबसे फर्स्ट में यूज आपका होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था, पहले डिस्टेंस पढ़ा, फिर स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, सबसे लास्ट में एक्सेलरेशन पढ़ा, तो सबसे फर्स्ट में आपका एक्सेलरेशन यूज होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन में हम जाना क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। जो आपको याद है तो आप ऐसे लिख लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए ऐसे, फिर आगे आप सॉल्व कर लीजिए, v को एक साइड रख के बाकी उधर करके, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें तो बिल्कुल सिंपल ही, हम जान ही रहे डिस्टेंस, इसमें बता ही रहा हमको डिस्टेंस ही, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ये बताता ही है, तो हमको डिस्टेंस वाले फॉर्मूला यूज करना है, इसमें कुछ वैसा नहीं है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या, हम जान ही रहे कि एवरेज स्पीड टू टाइम। स्पीड टू टाइम क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है हर एक सेकंड पे, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी टू टाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल डिस्टेंस है तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और आगे निकाल लेंगे, सिंपल आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे एक और ध्यान क्या रखेंगे, v की जगह पे हम u प्लस 80 पुट कर लेंगे, इस तरह से आपको हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि भैया हमने तो पहले इक्वेशन में v का रिलेशन पढ़ दिया, तो दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था, v बराबर u प्लस 80, इसमें क्या था, v का रिलेशन आपका टाइम के साथ था, इसमें क्या है, v का रिलेशन आपका s के साथ है, डिस्टेंस के साथ है आपका, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या बताएगा, कि वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन मूविंग ए डिस्टेंस s या फिर इन हैविंग ए डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका बताएगा, और पहले में क्या था, टाइम के साथ रिलेशन था आपका। देखिए अब इसको डिराइव कैसे करेंगे, तो डेरिवेशन में क्या है, हम पहला इक्वेशन निकाल लिए, दूसरा इक्वेशन निकाल लिए, तो तीसरा इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, पहले दूसरे को कंबाइन कर देते हैं, उसके बाद से हम तीसरा इक्वेशन निकाल लेते हैं। आइए बढ़ते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए आप देख रहे हो क्या है, इसमें क्या है, कहीं पर भी टाइम नहीं है, जिस दोनों इक्वेशन में हमारा टाइम है, तो हम क्या करेंगे, एक से इक्वेशन से हम टाइम का वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, टाइम का वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको क्या होगा, टाइम आपका एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इससे मैं टाइम का वैल्यू निकालता हूँ। देखिए v बराबर u प्लस 80 आता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे v माइनस u बराबर 80 हो जाएगा, ठीक है। मैं u उधर कर दिया, 80 हो गया आपका, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई a, है कि नहीं, इधर आ गया, तो टाइम का इतना वैल्यू आ गया। अब मैं क्या करूंगा, टाइम का जो मुझे वैल्यू आया मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो टाइम मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, फिर उसको सॉल्व करूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका ये रिलेशन आ जाएगा। देखिए मैं पुट करता हूँ, s बराबर u इंटू टी, ठीक है, आपका v माइनस u बाई a, ठीक है, प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है, आपका v माइनस u बाई a का होल स्क्वायर आपका, ठीक है। अब देखिए मैं इसको आगे सिंपलीफाई करता हूँ, कैसे होगा आपका, देखिए u इंटू v माइनस u स्क्वायर हो गया, अंदर u को मल्टीप्लाई कर दिया, बाई a आ गया आपका, इधर क्या करेंगे मैं, देखिए हाफ a है, ठीक है, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, क्योंकि आपका होल पे स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में भी आपका स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर आपका हो गया। आप देख रहे हैं a स्क्वायर है, a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, a इनटू a लिख सकता हूं, a से आपका a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये बच गया। आप देखिए क्या इधर क्या है, 2a है, इधर क्या है, a है, ठीक है, इधर डिनोमिनेटर में 2a है, इधर a है, तो मैं क्या करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, इधर भी 2a कर देता हूं, क्या किया मैंने, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, एलसीएम ले लिया मैंने। अब देखिए 2a हो गया, मैंने ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई चेंज नहीं आएगा, 2 2 करके आपका 1 हो जाएगा। देखिए ऐसे ले लिया मैंने, 2a आ गया आपका, तो क्या हो गया आपका, अब इक्वेशन आपका क्या बन गया, अब देखिए 2a आ गया, यहाँ पे क्या आता है, मैं देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 को, तो क्या हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आपका v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, ये आपका, अब देखिए 2uv कैंसिल, ठीक है, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस u स्क्वायर आ जाएगा, मैं इधर लिखता हूँ, देखिए s बराबर, यहाँ पे मेरा s था, s बराबर क्या आता है, देखिए
माइनस 2u² और प्लस u², क्या आएगा आपका माइनस u² बचेगा, ठीक है, माइनस ज्यादा आपका, तो माइनस u² आपका बच गया, ठीक है, प्लस क्या बचेगा आपका, देखिए 2u भी तो चला गया, आपका क्या बचा v² बच गया, तो प्लस v² डिवाइड बाय क्या है आपका 2a, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अब तो आ गया हमारा इक्वेशन। अब मैं क्या 2a को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ गया मेरा v² माइनस u² बराबर 2as, मैंने 2a को मल्टीप्लाई कर दिया 2as हो गया, और ये क्या आ गया v² माइनस u² आ गया, मैं अब आ गया आपका v² बराबर u उधर उधर चला गया u² प्लस 2as, ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ गया। देखिए तीनों इक्वेशन का हमने डेरिवेशन पढ़ा था, आप एग्जाम में आता है तो आप बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। पहले इक्वेशन का सिंपली क्या, लास्ट में एक्सप्रेशन पढ़ा तो अब शुरुआत में उसी शुरू करेंगे, दूसरा डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तीसरा आपका क्या है, तीसरा कैसे बनाएंगे, पहला दोनों का यूज करके बना लेंगे, और आपको पहला दोनों इक्वेशन आपको मालूम है तो आप समझ रहे होंगे, आप देख रहे हैं इसमें टाइम कहीं भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे टाइम को एलिमिनेट करेंगे इससे और इससे पुट करेंगे, ठीक है। इससे मैंने निकाला और इससे पुट किया, देखिए मैं इससे भी टाइम का वैल्यू निकाल सकता, ठीक है। आप कहेंगे भैया आप इससे टाइम निकाले हैं और फिर इसमें पुट कर रहे हैं, तो आप इससे टाइम निकालिए और इससे पुट करिए, देखिए इससे भी निकाल किया जा सकता है, पर आप देख रहे होंगे इससे निकालना मुश्किल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे सिंपली t बराबर क्या निकलेगा आपका u माइनस v बाई a, b माइनस u बाई a आपका सिंपली आएगा, यहाँ पे आपका सिंपली नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन काफी डिफिकल्ट इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आपको सॉल्व करेंगे तब आपको t का वैल्यू होगा, देखेंगे एक t है और एक t² है आपका, इस तरह से। तो इससे भी आप कर सकते हैं, पर ये आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लेवल पे, तो इसलिए सिंपली क्या है, सिंपल वाला जो इक्वेशन था उससे मैंने टाइम निकाला, इसमें आपको पुट करके आगे में प्रोसीड करिए। अब देखिए कई बार आपका क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हो सकता है, क्या लिखा हो सकता है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब पहले वो रुका हुआ था तो क्या हो गया आपका, उसका इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, u बराबर 0 ले लीजिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन में। और क्या लिखा जा सकता है आपका, बॉडी कम्स टू रेस्ट, मींस रेस्ट में आ गया, यानी रेस्ट में आया है तो पहले कुछ ना कुछ मोशन में तो था, अब रेस्ट में आ गया, ठीक है, पहले मोशन में था अब रेस्ट में आ गया, तो क्या हो गया, अब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी आपका 0 हो गया, तो v बराबर 0, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना, रेस्ट शुरू किया मतलब समझ में, रेस्ट शुरू किया मतलब शुरू किया है वो 0 वेलोसिटी पे, कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या हो गया, आ गया रेस्ट में, फाइनल वेलोसिटी आपका 0 हो गया। और क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी लिखा जाता है, ठीक है ना, कि अगर बॉडी इज ट्रैवलिंग विद, आपको क्वेश्चन में लिखा जाता है कि बॉडी इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब हो गया कि एक समान वेलोसिटी से चल रहा है, मींस वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रहा तो क्या एक्सेलरेशन आपका 0 हो गया, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, कहीं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना रहेगा उसमें आप क्या यूज करेंगे, a बराबर 0 यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बात था जो आप क्वेश्चन में इस तरह से वर्ड में लिखा जा सकता है, इसका ये मतलब होता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्राफ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं अभी तक मैंने जितना बताया उसको आपने अच्छे से फील किया होगा, समझे होंगे आपने कॉन्सेप्ट्स को। तो आप वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिए, जितने भी पार्ट्स को मैंने वीडियो का पार्ट जो बताया है पकड़ आपको और अच्छा हो जाएगा। और आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपको सपोर्ट करता रहूं, आपके लिए यूजफुल वीडियोस ला करके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।